अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आप आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। झारखंड में सुबह शाम लगने लगी हल्की ठंड। दिवाली और छठ में रहेगा साफ आसमान। लातेहार में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंचा। सरायकेला में सीएससी संचालक से दिन दहाड़े 60,000 की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की वारदात। पीछा करने पर लोगों पर की फायरिंग। गिरिडीह के प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत। ऑपरेशन के बाद अचानक बिगड़ी हालत। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। स्कूल बस की चपेट में आकर मासूम की गई जान। चालक की लापरवाही पर उठे सवाल। कैबिनेट बैठक। नगर निकायों में 50% तक आरक्षण को मंजूरी। कॉलेज कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव। मनिया सम्मान योजना सरकार ने कर ली पूरी तैयारी। दीपावली पर महिलाओं के खाते में आएंगे 2,500 रुपए। NHIDCL के कार्यकारी निदेशक 10 लाख रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार। सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। गिरिडीह के होटल में चल रहा था SX रैकेट का खेल। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कई जोड़े। प्रशासन ने किया होटल सील। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध हुआ तेज। चाईबासा में आदिवासी संगठनों ने निकाली जन आक्रोश रैली। झारखंड में बेलगाम हो गए अपराधी। दिन दहाड़े चल रही गोली। पुलिस बनी मूक दर्शक। बाबूलाल। रांची में अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। कई राउंड फायरिंग होने की सूचना। थर्रा उठा इलाका। फर्जी आधार कार्ड कांड पर DC का बड़ा एक्शन। पाकुड़ में गठित हुई 8 जांच टीम। हर पंचायत में होगी छानबीन। देवघर की चंदना झा बनी झारखंड अंडर 19 महिला टीम की मैनेजर। संताल परगना की पहली महिला होने का गौरव हुआ प्राप्त। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला के विभिन्न कोषांगों का किया निरीक्षण। निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई घाटशिला सीट पर 11 नवंबर को है मतदान। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो ने सोमेश सोरेन पर जताया भरोसा। केंद्रीय समिति की बैठक में हुआ फैसला। रांची में राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर दी जान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया खौफनाक कदम। लैंप्स पैक्स को मिलेगी राहत। पूंजी की कमी दूर करने के लिए सरकार देगी ब्याज मुक्त लोन। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। गृहवा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की कोशिश। दरवाजा तोड़ ढहते CCTV में कैद हुआ व्यक्ति। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को झारखंड सरकार का तोहफा। 16 को मिल जाएगा अक्टूबर का वेतन। गरहवा चप्पल पहनने पर शिक्षिका की पिटाई से छात्रा की मौत। कोमा में रहने के बाद तोड़ा दम। पलामू स्कूल बस की चपेट में आकर LKG के छात्र की मौत। सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल। जामताड़ा साइबर ठगी में संलिप्त 3 ठग गिरफ्तार। कैशबैक का लालच देकर करते थे धोखाधड़ी। जीतन राम मांझी की HAM पार्टी सभी 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बहू दीपा कुमारी को भी दिया टिकट। गिरिडीह UPSC की तैयारी कर रहे छात्र की बारकार नदी में डूबने से मौत। दुर्गा पूजा में दिल्ली से आया था घर। पाकुड़ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने की खाद्य पदार्थों की ऑन स्पॉट जांच। कई विक्रेताओं पर लगाया जुर्माना। गुमला में 9 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा तंबाकू मुक्त समाज बनाने का 60 दिवसीय अभियान। धनबाद के मैथन OP क्षेत्र में 2 दिनों से लापता युवक मिथुन प्रसाद का शव मंगलवार को बराकर नदी से बरामद हुआ। गुमला दर्जनों महिलाओं ने सड़क निर्माण को लेकर DC को सौंपा ज्ञापन। कहा वर्षों से उपेक्षित है क्षेत्र। छात्र की सूझबूझ से टला अपहरण। दांत से काटकर खुद को बचाया। झाड़ियों में छिपकर बचाई जान। हजारीबाग समाहरणालय परिसर में भूमाफियाओं से परेशान महिला ने आत्मदाह करने का किया प्रयास। दीपावली और छठ पर्व से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 गिरफ्तार। घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन होंगे JMM प्रत्याशी। पिता की विरासत संभालने की जिम्मेदारी। पार्टी की केंद्रीय समिति ने किया उम्मीदवार का ऐलान। रामगढ़ पुलिस ने पिस्टल के साथ 2 अपराधी पकड़े। पांडेय गिरोह के सदस्य बड़ी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। 20 करोड़ से बने सदर अस्पताल के डॉक्टर्स क्वार्टर 17 साल में हैंडओवर नहीं हुए। अब 2.7 करोड़ मरम्मत। जूता पहनकर नहीं आने पर छात्रा को पीटा। घर आकर रोती रही छात्रा। डिप्रेशन में जाने से पड़ी बीमार। रिम्स में हुई मौत। सरकारी शौचालय से कंप्यूटर बरामद। 2 गिरफ्तार। चोरी की टेम्पो से स्कूल से चुराया था कंप्यूटर सेट। एक आरोपी का रहा है आपराधिक इतिहास। बोकारो में रेलवे ट्रैक पर मिला अधेड़ का शव। पुलिस कर रही शव की शिनाख्त। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। कोडरमा में सहियाओं ने PHC कार्यालय में जड़ा ताला। प्रोत्साहन राशि न मिलने पर खाता प्रबंधक को 2 घंटे तक बंद रखा। 2040 तक मानव को चांद पर ले जाएगा भारत। इसरो चीफ नारायणन ने बताया 2027 में लॉन्च होगा स्वदेशी मानव स्पेस मिशन गगनयान। BBMKU में छात्रों ने निकाली विश्वविद्यालय अधिकारियों की शव यात्रा। PhD नामांकन प्रक्रिया पर जताया विरोध। लगाया नारा। निगम के एक अफसर ने गाजर मूली की तरह सड़कों पर लगवाए होर्डिंग। दूसरे अफसर 200 होर्डिंग की करेंगे जांच। जिले से गायब हुए 85% टैक्स डिफॉल्टर वाहन। SDDD हकों पर चल रहे हैं मात्र 15%। धनबाद जिले के कुमारधुबी OP क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों पार्टी करने रेलवे ट्रैक की तरफ गए थे।
स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक, एक से बढ़कर एक गादियां बाजार में उतारी गई हैं। सोना चांदी के बढ़ते दाम के बीच जीएसटी दरों में कमी से ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक है। रांची सहित पूरे राज्य में अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बार धनतेरस में करीब 3,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। रांची दीपावली का पर्व रोशनी, मिठास और खुशियों के साथ साथ पटाखों की चमक के बिना अधूरा माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी रांची के बाजारों में एक से बढ़कर एक पटाखों की रौनक दिखाई दे रही है। मोरहाबादी मैदान में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार इस वर्ष भी विशेष पटाखा बाजार सजाया गया है। हजारीबाग साइबर अपराधी आज के समय में अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप साइबर अपराधियों के झांसे में फंस सकते हैं। अनवांटेड लिंक टच करना किसी खतरा से कम नहीं है। इसी कड़ी में हजारीबाग से पीएम किसान योजना का लालच दिखाकर साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अजय नदी पुल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी। मृतक की पहचान सारठ मुस्लिम टोला निवासी मंजूर शेख के रूप में हुई। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने जिले के सभी 6 प्रखंडों में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। गठित टीमों में संबंधित थानों के थानेदार के अलावा सीओ, बीडीओ और यूआईडी के डीपीओ को भी शामिल किया गया है। रांची राजधानी के कटहल मोड़ में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक कारोबारी को दिन दहाड़े कई गोलियां मारी। अपराधियों की गोलीबारी में घायल कारोबारी राधेश्याम साहू को पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खूंटी जिला में पहली बार कचहरी मैदान में आदिवासियों का जुटान हुआ। आदिवासी संगठनों ने आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया, जिसमें कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने से आदिवासियों के अधिकारों पर डाका पड़ जाएगा, जिससे वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से और भी पिछड़ जाएंगे। सारंडा में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के प्रस्ताव के विरोध में आदिवासियों ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। उन्होंने सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका और पारंपरिक जीवन शैली पर खतरा महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देश में डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार 2017 से 2025 तक हाथियों की संख्या में गिरावट आई है। झारखंड में हाथियों की संख्या में 68% की कमी आई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। मानव हाथी संघर्ष और आवास नुकसान इसके मुख्य कारण हैं। विशेषज्ञों ने वन्यजीव गलियारों को बहाल करने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। रांची में दिनदहाड़े एक सीमेंट कारोबारी को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई, जिससे दहशत फैल गई। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की तलाश जारी है। धनबाद के लेदोड़ीह गांव में 28 लाख की पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता